दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अगर किसी को दान नहीं देते हैं, ठीक है, किसी को कुछ भी देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह गरीब को कपड़ा देता है तो सह दरिद्राय वस्त्रम यक्षति या सह दरिद्राय वस्त्रम ददाति। और वह धोबी को कपड़ा देता है तो यहाँ पर चतुर्थी नहीं होगा। तो चतुर्थी नहीं होगा तो क्या द्वितीया होगा? नहीं, द्वितीया भी नहीं होगा, बल्कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सह रजकस्य वस्त्रम ददाति। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम दान नहीं देते हैं, ठीक है, तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ना होकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, तो दान योगे चतुर्थी क्लियर हो गया। अब कुप योगे चतुर्थी, गुस्सा, कुप मतलब गुस्सा करना, गुस्सा करने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे सह, वह मुझ पर गुस्सा करता है, वह मुझ पर गुस्सा करता है। तो मुझ पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर सॉरी संबंध का के की रारेरी, हाँ, अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे भो। ठीक है, फिर से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे भो। अभी मैंने क्या कहा कि वह मुझ पर गुस्सा करता है, तो यहाँ पर सपनी विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो फिर भी मुझ पर, तो मैं से मुझ पर बना, मैं का संस्कृत हुआ अस्मद, और मुझ पर का संस्कृत होगा मई। तो यहाँ पर मई नहीं होकर के मह्यम होगा, क्योंकि उपद विभक्ति क्या कह रहा है कि उपयोगे चतुर्थी। ठीक है, तो इसलिए वह मुझ पर गुस्सा करता है, क्या हो जाएगा? सह मह्यम कुप्यति, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम, चतुर्थी में सह मह्यम कुप्यति। तो कुप अर्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, अलम के अर्थ में भी चतुर्थी, लेकिन हाँ, जब सामर्थ्य के अर्थ में आए तो अदरवाइज तृतीया। ठीक है, नेक्स्ट, अब बोलो नेक्स्ट, चतुर्थी में और कौन बचा? चलिए, पावनी, अदिति, बोलो, वैभव, बोलो, अंजलि, अंजलि, आर यू लिसनिंग मी? अंजलि, हेलो, हेलो, अंजलि, आर यू लिसनिंग मी? हेलो, वैभव, हेलो, अनुप्रिया, हेलो, 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 यस मैम। हाँ, यस मैम। मेरी आवाज आ रही थी ना?
म्यूट। हाँ यस मैम। यस मैम, बट हम लोग म्यूट हो गए थे। हाँ, अभी मैंने अनम्यूट किया, वो मैंने, ठीक है। चलिए, तो अब कुप का कुपयोगे चतुर्थी हो गया, फिर दानार्थे चतुर्थी हो गया, और अलम योगे चतुर्थी, वो तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानना है। अब क्या बचा, बोलिए, चतुर्थी का बोलिए। मैम कूप नमः दा रुच। रुच, यस, रुच योगे चतुर्थी, ठीक है। नम योगे नमः भी है ना? हाँ यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो नमः योगे भी चतुर्थी। तो पहले नमः का करते हैं। नमः योगे चतुर्थी, नमः मतलब नमस्कार करना। तो देखो, नमः, माँ के बाद विसर्ग रहेगा, ठीक है। तो ये नमः अव्यय वर्ड है, तो इसके पहले जो भी शब्द आएगा उसको चतुर्थी विभक्ति में ले जाएंगे। लेकिन नम अगर धातु के रूप में यूज होगा, जैसे न म में हलंत, तो किसी लकार में यूज होगा और उसके पहले जो भी पद रहेगा वो द्वितीय में जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण को नमस्कार है। देखो, कृष्ण को नमस्कार है, कर्ता ने कर्म को आया, तो कृष्ण को यहाँ जब नमः वर्ड यूज करेंगे तो द्वितीय में नहीं ले जाएंगे, चतुर्थी में। जैसे कृष्णाय नमः, ठीक है। लिखिए, कृष्ण को नमस्कार है, कृष्णाय नमः, लिखते भी जाओ कॉपी में, कृष्णाय नमः। शिव को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है। तुम लोग बनाओ, हाँ बनाओ। शिवाय नमः। शिवाय नमः। शिवाय नमः, शिवाय नमः। हाँ, दुर्गा देवी को नमस्कार है। पहले दुर्गा को नमस्कार है, खाली लिखो, दुर्गा को नमस्कार है। बोलो क्या होगा? मैम दुर्गाय नमः। दुर्गाय नमः। ये एक्सेलेंट। दुर्गाय नमः। हाँ, दुर्गाय, लताय, दुर्गाय नमः, य में डबल एकार। और दुर्गा देवी को नमस्कार है, तो नदी, तो नदी का चतुर्थी में क्या होता है? नद्यय। तो यहाँ देव्यय, दुर्गा देव्यय, एक साथ करना, एक लाइन में, दुर्गा देव्यय, दे के बाद आधा व, फिर य में डबल एकार, दुर्गा देव्यय नमः। लिख लिए। सरस्वती को नमस्कार है, सरस्वती को नमस्कार है। अब बनाइए। सरस्वतीवाय नमः। हाँ, सरस्वती दीर्घीकार होता है, दीर्घीकार। तो नदी का चतुर्थी में नद्यय, तो सरस्वती का सरस्वत्यय न होगा, सरस्वती, स र आधा स, व त में दीर्घीकार होता है, ठीक है। तो सरस्वती से दीर्घीकार की मात्रा हटा दिए तो क्या बचेगा? आधा त बचेगा ना। सरस्वती से दीर्घिकार हटाए तो क्या बचेगा? आधा ता। यस मैम। यस, यस मैम। तो वहां आधा ता डालो, अब उसमें य जोड़ दो, बस, सरस्वत्यय नमः, ठीक है। सरस्वत्यय नमः, ठीक है। लक्ष्मी को नमस्कार है, आज लक्ष्मी माँ का दिन भी है, लक्ष्मी को नमस्कार है। तो लक्ष्मी पहले लिखने आता है ना, ल आधा छ, क्षत्रिय वाला, क्षमा जैसे लिखते हैं, हाफ। तो ल आधा छ, अम्मा में दीर्घिकार, लक्ष्मी होता है। तो लक्ष्मी को नमस्कार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी वैसे ही, ल और आधा छ तो पहले से है, तो आधा म लिखेंगे उसके बाद, ल आधा छ आधा म और य जोड़ देंगे, ठीक है।
पहले क्वेश्चन लिखिए, लक्ष्मी को नमस्कार है, हिंदी में वाक्य लिखिए, लक्ष्मी को नमस्कार है। आंसर क्या हुआ? ट्रांसलेशन, लक्ष्मये नमः, लक्ष्मये नमः। जैसे लक्ष्म्ये नमः करोगे तो पूरा छ हो जाएगा, इसलिए क्या क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? लक्ष्मये नमः। ल आधा छ आधा म, य में ऐकार। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यस मैम, लक्ष्मण। हाँ। यस मैम। यस। अब इसी क्वेश्चन में लक्ष्मये में अंडरलाइन करो और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, लक्ष्मये इति पदे का विभक्ति? लक्ष्मये इति पदे का विभक्ति? चतुर्थी भक्ति। यस, अब समझ गए। सरस्वत्यै इति पदे का विभक्ति? बोलो। चतुर्थी भक्ति। यस। चतुर्थी विभक्ति। हाँ, आप समझ गए ना। देखो, एक क्वेश्चन से ही ट्रांसलेशन भी हो गया और विभक्ति भी हो गया और तीसरा उपद विभक्ति भी, 3 क्वेश्चन बन गया। तो शिवाय इति पदे का विभक्ति? मैम चतुर्थी विभक्ति। यस। दुर्गा देव्यै इति पदे का विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। यस। दुर्गायै इति पदे का विभक्ति? चतुर्थी भक्ति। यस। अब आया चतुर्थी विभक्ति। आया समझ में कि नमः योगे चतुर्थी, ठीक है। जबकि देखो, विभक्ति का चिन्ह को आ रहा है। माँ को नमस्कार है, माता को प्रणाम है, नमस्कार है, बना। माता का संस्कृत मातृ, मातृ को चतुर्थी में ले जाओ। देख रहे हो ना, तो शब्द रूप याद रखना हुआ है। तो क्या होगा? माता, मातरः, मातरः, मातरम, मातरो, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मात्रे नमः। लिखो, माता को नमस्कार है, मात्रे नमः। हो गया? यस मैम। हो गया। पिता को नमस्कार है, बना। पिता को नमस्कार है, बोलो। मैम पितृय नमः। पित्रे नमः, पितृ नहीं, पित्रे, मात्रे, पित्रे। यस मैम पितृ। हाँ, ठीक है। भाई को नमस्कार है, भ्रात्रे नमः। समझ गए? गुरु को नमस्कार है, बनाइए, गुरु को नमस्कार है, क्या होगा? बोलो। गुरु, गुरु का रूप कैसे चलेगा? क्या होगा चतुर्थी में? साधु का क्या होता है? देखो, याद करना पड़ेगा। साधवे, गुरवे नमः। लिखिए, गुरवे, गु में हरसु का, र व में एकार, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। शिक्षक को नमस्कार है, शिक्षक को नमस्कार है, ये तो आसान है, बनाइए। मैम शिक्षक, शिक्षिकाय नमः। यस, शिक्षकाय नमः। आप समझ गए ना, नमः योगे चतुर्थी। लेकिन दूसरा सेंटेंस लिखिए, मैं शिक्षक को प्रणाम करता हूं, मैं शिक्षक को प्रणाम करता हूं, ऑब्लिक मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूं, मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूं। लिख लिए?
मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूँ। अहम शिक्षकाय नमस्कारम अस्मि। फिर वही गलती, मैंने क्या कहा था? मैम अहम शिक्षकाय नमः अस्ति। फिर वही नमः, नमः के बाद तो अस्ति होगा ही नहीं। नम धातु को अभी ना बताए कि नम धातु को लकार में ले जाएंगे, तो नमस्कार करता हूँ कौन लकार? करता हूँ मैम ता, लोट लकार। फिर ताहू लट लकार ना होगा, प्रेजेंट टेंस। करता मैम लट हूँ लकार। तब तो नमति नमतः नमंती नमसी नमथः नमथः नमामि नमावः नमामः, नमामि होगा। अहम शिक्षकम नमः, अभी तो बताए नमः योगे चतुर्थी बट नम योगे द्वितीया, जब वो अकॉर्डिंग टू लकार क्रिया के रूप में आएगा। नमः एग्जैक्ट रहेगा तब चतुर्थी। ठीक है, जैसे अभी इतना सारा बताए, नमः अव्यय वर्ड है, लेकिन नमस्कार करता हूं ये तो लट लकार में। नमस्कार करूंगा नन श्यामी या नमिष्यामी, नमस्कार किया अनमम, आया समझ में? तब वहां पर जो जिसको प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं उसको द्वितीया में ले जाएंगे, चतुर्थी में नहीं ले जाएंगे। क्लियर? जब लकार यूज होगा जैसे नमामि, नमेत, न, ठीक है, नमतु, ठीक है, अनमत, तब उसके पहले जो भी शब्द है जिसको नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं वो द्वितीया में जाएगा, चतुर्थी में नहीं, ये याद रखना। ठीक है, कैसे अलम और तृतीया और चतुर्थी में डिफरेंस है, वैसे नमः और नम में नम योगे द्वितीया नहीं पढ़ना है, लेकिन नमः योगे चतुर्थी तो पढ़ना है। तो देखो अंतर है ना, नम धातु है, नम मीन्स क्या हुआ? झुकना, नमस्कार करना, प्रणाम करना। ठीक है, और नमः का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ नमस्कार है। तो इसलिए मैं शिक्षक को प्रणाम करता हूँ या मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूँ, तो मैं का संस्कृत हो गया अहम, और शिक्षक को तो वहां कर्ता ने कर्म को द्वितीया में ले जाएंगे शिक्षकम, और चूंकि अहम है इसलिए नमामि या प्रणमामि दोनों राइट होगा। अहम शिक्षकम नमामि ऑब्लिक अहम शिक्षकम प्रणमामि। समझ गए? समझ गए? यस मैम। मैम इसको चतुर्थी में क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि अभी तो बताया कि नमः रहेगा क्लियर एकदम नमः, तभी चतुर्थी में ले जाएंगे। यहाँ नमामि है, नमः कहाँ है? आया समझ में? नमः यस मैम। अब अबे वर्ड है, एग्जैक्ट नमः रहेगा ना तब उसके पहले जो भी वर्ड है वो चतुर्थी में जाएगा। लेकिन जैसे नमामि नमस्कार करता हूं, नमस्कार करूंगा तो लिट लकार में चला जाएगा। नमस्कार किया, कर चुका, मैंने शिक्षक को प्रणाम कर लिया, तो लंग लकार भूतकाल पास्ट टेंस। और मुझे शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए, सजेशन दे रहा है, तो विधिलिंग, तो प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे चाहिए में नमेत नमेताम नमेयुः नमेह नमेतम नमेता नमेयम, अहम शिक्षकम नमेयम, ऐसे होगा। अब समझ में आया क्यों नहीं होगा? यस मैम। लेकिन नमः जैसे नमः एग्जैक्ट यूज हुआ, बोल तो रहे हैं अव्यय है, तो किसी को भी अगर कह रहे हैं तो नमः चेंज नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। दुर्गा माँ को नमस्कार है, दुर्गा देवी को नमस्कार है, सरस्वती को नमस्कार है, ठीक है, शिव को नमस्कार है, कृष्ण को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, शिक्षक को नमस्कार है, तो सब में तो नमः आ रहा है। और विभक्ति वहां भी द्वितीय का है, तो इस अर्थ में उपद विभक्ति क्या कहता है, वहां चतुर्थी होगा, तो सबको चतुर्थी में ले जाएंगे। ठीक है, अगर रहता कि शिक्षकों को नमस्कार है, सारे शिक्षकों को, तब वहां शिक्षकों को बहुवचन में ले जाएंगे, लेकिन नमः ही रहेगा, है ना? नहीं समझे? बोलो, हेलो, यस मैम समझ गए। समझ गए ना? ठीक है, जैसे तुम लोग पूरे 9 के बच्चे मान लो 3 सेक्शन,
तो कहो कि मुक्ता मैम को हम लोग मुक्ता मैम को नमस्कार करते हैं। बनाओ तो ट्रांसलेशन, हम लोग मुक्ता मैम को नमस्कार करते हैं। तो हम लोग सब मिल करके हो और मैं अकेली हूं ना, और नमस्कार करते हैं तो हम लोग वयम, ठीक है। और नमस्कार करते हैं लट लकार में, तो क्या हो जाएगा, नमामः वयम नमामः। किसको, मुक्ता मैम को। मुक्ता मैम को द्वितीय में ले जाओ, वयम मुक्ता महोदयाम नमामः। अब आया समझ में। लेकिन अगर कहो कि मुक्ता मैम को नमस्कार है तो क्या हो जाएगा, मुक्ता महोदयाय नमः। अब आया समझ में। यस मैम। समझ Yes, गया ना। ma'am. प्राचार्य को नमस्कार है तो क्या होगा, प्राचार्याय नमः, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कहो कि हम लोग प्राचार्य को प्रणाम करते हैं तो वयम प्राचार्यम नमामः। हम लोगों को प्राचार्य को प्रणाम करना चाहिए। हम लोगों को विधिलिंग में भी गया, तो यहाँ तो क्रिया चेंज हो रहा है ना। अभी नमामः बोले, लेकिन चाहिए में क्या करेंगे, हम लोगों को प्राचार्य को प्रणाम करना चाहिए। तो क्या बनाएंगे, बनाओ, वयम प्राचार्यम नमेत नमेताम नमेयुः नमेह नमेतम नमेत नमेयम नमेव नमेमा। वयम प्राचार्यम नमेमा। वहां अभी कह किए नमामः लट लकार में, और ये विधिलिंग है चाहिए में, तो नमेमा तो चेंज हुआ ना अकॉर्डिंग टू लकार। तो इसलिए जैसे नमेमा नमामः, ठीक है, तो इस अर्थ में द्वितीय ही रहेगा। लेकिन नमः जैसे ही यूज हुआ तो वहां चतुर्थी। आप समझ गए, बोलो हाँ या ना। यस मैम, समझ गए। ठीक, तो नम हो गया, नमः नम नहीं, नम योगे द्वितीय बट नमः योगे चतुर्थी। तो चतुर्थी का नमः हो गया, कुप हो गया, ठीक है, अलम हो गया, और दा योगे चतुर्थी हो गया, दानार्थे चतुर्थी। अब क्या बचा, रुच योगे चतुर्थी। रुच भी है ना। यस मैम। ठीक, तो रुच मतलब होता है अच्छा लगना, ठीक है। तो उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम मिष्टान्नम रोचते। तो अब चतुर्थी कहाँ लगेगा, किसमें लगेगा। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, यानी मुझको द्वितीय में आ रहा है, मिठाई अच्छी लगती है। तो यहाँ मुझको वर्ड को मैं से मुझको हुआ, मुझको का संस्कृत होता है माम। लेकिन कारक सूत्र क्या कह रहा है कि अच्छा लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगा। तो जिसको अच्छा लगता है उस व्यक्ति को, उस आदमी को, अच्छा लगने वाले मतलब व्यक्ति में, पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो मैं का हुआ, मैं से मुझको, मुझसे, और चतुर्थी में मेरे लिए होता है। चतुर्थी में हिंदी मीनिंग क्या होता है, मेरे लिए, और यहाँ तो मुझको बता रहा है। लेकिन चूंकि रुच योगे चतुर्थी, इसलिए अस्मद को चतुर्थी में ले जाएंगे। तो क्या होगा, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि मह्यम, ठीक है। मह्यम, यस मैम। तो मह्यम और मिठाई का संस्कृत हो गया मिष्टान्नम, और अच्छा लगता है तो रोचते, ठीक है। मिष्टान्नम एक वचन तो रोचते। अगर मिष्टान नानी होता कि मुझे बहुत सारी मिठाइयां अच्छी लगती है, ठीक है, जैसे रसगुल्ला भी, कलाकंद भी, चंद्रकला भी, बहुत सारी मिठाई है, गुलाब जामुन भी, तो बहुवचन हुआ ना। तो मुझे तो एक वचन में है, मैं से मुझे हुआ, यहाँ नाउन तो सिंगुलर नंबर है ना, सब्जेक्ट। लेकिन मिठाइयां बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में। तो मह्यम मिष्टान्नानि रोचन्ते, रोचते, रोचेते, रोचन्ते। रुच धातु आत्मने पदी है, याद रखना, ठीक है।
मह्यम मिष्टान्नानि रोचन्ते। क्लियर हो गया? हाँ, यस मैम। तो चतुर्थी भी Yes, ma'am. clear? हाँ, देख लो, आज कितना बजे से 1:40 से क्लास शुरू किए और अब 1:40 से कहें 1 बजे से 2:30 बज रहा है, 1.5 घंटा हो गया। अब चूंकि मेरा सीबीएसई का ऑनलाइन मीटिंग है, इसलिए 2:30 बजे से है, 3 मिनट बाकी है ना? 3 मिनट बाकी। हाँ यस मैम। हाँ, तो आप इसलिए क्लोज कर रहे हैं, समझ गए? ओके।